स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे ए सेट ऑफ एन आइडेंटिकल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे एनर्जी, पावर और कलर कोड के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ये बात बहुत ही सिंपल है। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन? सबसे पहला नंबर सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन आप तो पहले से जानते हैं। इसका सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कहां तक? एसो यहां तक चला जाए। और दूसरा क्या होता है? पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कहां तक? जहां तक जितना रेसिस्टेंस लगा रहे। तो हम लोग एक बार देखते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज को प्रूफ करना है। सीरीज का प्रूफ देखते हैं क्या हो जाएगा। सपोज हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास रेसिस्टेंस है जिसका नाम है R1, एक और रेसिस्टेंस है जिसका नाम है R2, एक और रेसिस्टेंस है जिसका नाम है R3, और इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से। V वोल्ट का बैटरी लगा दिए, ठीक है। अब ये क्या, यहां से ये करंट जाएगा, यहां से I करंट चला। R1 को क्या मिलेगा? I। R2 को क्या मिलेगा? I। और R3 को क्या मिलेगा? I। तीनों को सेम करंट मिलेगा क्योंकि ये तीनों एक ही वायर में है। लेकिन इन तीनों का पोटेंशियल जो होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा क्योंकि 2 पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो इसका सपोज मान लेते हैं V1 है और इसका R2 का पोटेंशियल V2 है और इसका R3 का पोटेंशियल V3 है। यानी कि ये जो पोटेंशियल V है यही 3 पार्टों में बंटकर इसको V1 हुआ, इसका V2 हुआ और इसका V3 हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। हम लोग को करना क्या है? सीरीज का मतलब क्या हुआ? इन तीनों को हटाकर, ये जो रेसिस्टेंस है इन तीनों को हटाकर कितने ओम का रेसिस्टेंस लाकर लगा देंगे कि इन तीनों के बराबर इक्विवेलेंट काम करने लगे। यानी कि सपोज हम मान लेते हैं कि R रेसिस्टेंस जो है, लेट हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है हमारा R है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हमारा R है, यानी V इक्वल टू इसमें कितना करंट जा रहा है? I। और रेसिस्टेंस इनको हटाकर कितने का लगा दिए? तो R का। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R1। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू R2। और V3 इक्वल टू I इंटू R3। I कैंसिल हो गया, यानी सीरीज के लिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, सीरीज में, सीरीज को पहचानने के लिए हम आपको 2 पॉइंट बता देते हैं। एक, करंट जो होता है वो सारे रेसिस्टेंस को सेम मिलता है। अगर करंट सेम मिले तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये रेसिस्टेंस किस में है? सीरीज में है। और अगर करंट सेम मिलता है तो जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? सारे रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग होता है। पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये 2 बात आप याद रखिएगा, पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। इतना आप राइट डाउन करिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या? पैरेलल के बारे में। पैरेलल का प्रूफ देखते हैं। ये बहुत ही आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि आप क्लास 10th में इसको पढ़ चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। आइए पैरेलल। सपोज हम मानते हैं कि हमारे पास कोई सर्किट है जिसका पैरेलल में है, ठीक है बाबू। ये हमने 3 रेसिस्टेंस ले लिया। सपोज इसका नाम R1, इसका नाम R2 और इसका नाम R3, और इसका पोटेंशियल कितना? वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा? बल्ब होगा, जल जाएगा। यहां से करंट I चला, ये पोटेंशियल क्या है? V है। यहां से जब ये करंट चला तो रेसिस्टेंस को, इस रेसिस्टेंस को कितना मिलेगा? I1।
यहाँ पर जाकर बढ़ जाएगा, ये करंट जब चलेगा तो यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको मिला I1, इसको कितना मिलेगा I2, और इसको कितना मिलेगा I3। ठीक है, लेकिन इन तीनों के लिए पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा जितने का बैटरी हम लगाए हैं। यानी कि पैरेलल में दो बातें होती हैं, क्या क्या, करंट जो होता है वो अलग अलग होता है, करंट जो होता है डिफरेंट होता है, करंट डिफरेंट होता है, और जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलिए, इसमें कोई डाउट? क्योंकि ये जो करंट I है यही तीन पार्टों में डिवाइड हुआ, किसमें किसमें, I1, I2 और I3। इन तीनों रेसिस्टेंस को हटाकर एक रेसिस्टेंस ला देते हैं जो R का है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R है। यानी कि I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, और यहाँ I1 इज इक्वल टू कितना है, इसके लिए पोटेंशियल कितना V और रेसिस्टेंस कितना R1, इसके लिए V/R2 प्लस V/R3। इसको कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिएगा, ऐसे करिएगा मैथ वाले आत्महत्या कर लेंगे, कॉमन लेकर करना है। यानी कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये किसके लिए है, ये पैरेलल के लिए है। ये बात तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप इसको 10th क्लास में पढ़े। अब आते हैं हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, मतलब बोर्ड एग्जाम इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। इसको आप लिख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम लोग को देखना है, इसका निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बहुत ही सिंपल है, ये तो क्लास 10th का है लेकिन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं इसमें। यहां से सपोज करंट चला, यहां से I चला, ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस पॉइंट पर जाकर I क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इधर I1 में और इधर I2 में। यानी ये 3 ओम का रेसिस्टेंस और ये 3 ओम का रेसिस्टेंस सीरीज में कि पैरेलल में, तो कहिए कि सर एकदम साफ दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। यानी पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3। गुड, 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3। यानी R इज इक्वल टू कितना, 3/2। यानी कि इस फिगर को हम रीड्रॉ करते हैं, अगर दोबारा बनाते हैं तो कैसा दिखेगा, ये हमारा 2 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ इस पॉइंट का नाम ये है। इन दोनों को सॉल्व किए तो कितने ओम का रेसिस्टेंस आया, 3/2। यानी कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस हो जाएगा कितना, 3/2। ये हमारा बी पॉइंट है। अब ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों सीरीज में है। यानी RAB इक्विवेलेंट ऑफ AB। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना, 2 प्लस 3/2, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा LCM 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 3, कितना हो जाएगा 7/2 ओम। यही धीरे से आंसर लिख देना है। चलिए आप इसे राइट डाउन करिए, वैसे आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, इसमें निकालना क्या है ये समझिए। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये सारे रेसिस्टेंस को हटाकर एक वैसा रेसिस्टेंस बताना है जो इन जैसा काम करे। और एक बात निकालना है, पोटेंशियल निकालना है AB का और पोटेंशियल निकालना है C और D का। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल हमें बताना है A से B तक का, और पोटेंशियल बताना है C से D तक का। ये पोटेंशियल CD है और ये पोटेंशियल AB बताना है। और इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इक्विवेलेंट निकालने पर। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने पर पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 और ये 4 आपको कैसा दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है या पैरेलल दिख रहा है?
तो बेशक पैरेलल दिख रहा है। अगर आप सॉल्व करिएगा तो 1/4 प्लस 1/4, यानी कि ए से बी तक के लिए अभी सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1/r इजकल टू कितना 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 2/4, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, यानी r इजकल टू कितना 2। यानी यहां से यहां तक का ये रेसिस्टेंस हमारा कितना ओम आ गया 2 ओम। ये कितना है 1 है। इसको निकालते हैं, ये कितना आ जाएगा बताइए सॉल्व करके। सी से डी तक के लिए निकालते हैं, वो भी पैरेलल में 1/r इजकल टू 1/6 प्लस 1/12 कितना 12 एलसीएम, ये कितना 2 + 1 यानी 3/12, ये कितना हो जाएगा 4, 1/4 यानी r इजकल टू कितना हो जाएगा 4, यानी इतने का हमारा कितना आ गया 4 ओम। अब बताइए, अब ये देखिए ध्यान दीजिए, इधर 2 ओम 1 ओम 4 ओम और एक 1 यहाँ है, ये सारे सीरीज में कि पैरेलल में, नहीं समझ में आया। ये सारे सीरीज में कि पैरेलल में, अगर इसका रीड्रॉ करिएगा तो ये सीरीज में हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 4 कितना 7, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 ओम। ये हमारा एक आंसर हो, 8 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 और 4 सीरीज में कि पैरेलल में, बेशक हमारा पैरेलल है तो इसका 2 आ गया, ये 1 छोड़ देते हैं इसको। ये 12 और ये 6 कितना सीरीज में कि पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 1/4। जब रेसिस्टेंस को पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और ये कितना 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 ओम। ये तो पहले का आंसर आ गया। अब दूसरे का आंसर हमें निकालना है कि VAB और VCD का पोटेंशियल बताना है कि वहां का पोटेंशियल क्या होगा। अब हम जानते हैं कि पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हमें करंट चाहिए। इन दिस सर्किट हमें क्या चाहिए करंट। तो इस पूरे सर्किट में करंट कितना पास हो रहा है, तो I इजकल टू हम लोग जानते हैं कितना V/R। I इजकल टू इस पूरे सर्किट में करंट कितना है, तो ये पूरा रेसिस्टेंस कितना आया 8, पोटेंशियल हमें कितना दिया है 16, यानी कि 16/8, तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी 2 एम्पियर करंट, ठीक है। अब पोटेंशियल निकालते हैं ए से बी तक का। VAB इजकल टू कितना I × RAB। RAB I कितना आया 2, RAB कितना है 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। CD का निकालते हैं, पोटेंशियल एट CD IRCD। I कितना 2 और R कितना 4, यानी कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। ये आप विश्वास नहीं करिएगा, ये CBSE में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल स्लैब ऑफ ए गिवन मेटल। कोई मेटल का 2 स्लैब है, दोनों को ज्वाइन किया गया है 2 तरीके से, 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 1 एंड फिगर 2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ 2 कॉम्बिनेशन। इन दोनों कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस बताना है, रेशियो बताना है इन दोनों का। तो जैसा कि आप फिगर 1 में देख रहे हैं, जैसा कि आप फिगर 1 में देख रहे हैं, कुछ हमारा इस तरह से फिगर है, बनाते हैं 3D में फिगर है। एक मान लीजिए ये लेंथ है रॉड है और एक ये है, इसका L और L। अब बताइए ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है। अगर सपोज हम इसे रेसिस्टेंस मानते हैं तो ये हमारा एक रेसिस्टेंस और ये एक रेसिस्टेंस, ये सीरीज में कि पैरेलल में, तो सर सीरीज में, यानी कि ये हमारा सीरीज में है। लेट हम ये मान लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस R है, तो इसका भी रेसिस्टेंस कितना R, यानी कि फिगर 1 का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा कितना आया 2R। अगर फिगर 2 में आप जैसा क्वेश्चन में देखें कि ये दोनों को क्या किया गया है, एक दूसरे पर रख दिया गया है, एक दूसरे पर रख दिया गया है, यानी कि कैसा, ये हमारा एक रेसिस्टेंस है और एक इसके ऊपर रेसिस्टेंस लगा दिया गया। ये सीरीज में कि पैरेलल में, तो पैरेलल में।
इसको भी हम आर मान लेते हैं, इन दोनों को आर मान लेते हैं, आर आर मतलब ये अलग अलग है, ये आर है ये आर है। अब बताइए ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये कैसा है, पैरेलल में। आर इक्विवेलेंट, ये फिगर 2 की बातें है, तो कितना r बाई 2, इस वाले को 1 और इस वाले को 2 कर लेते हैं, इन दोनों का रेशियो निकालना है। r इक्विवेलेंट ऑफ 1 बाई r इक्विवेलेंट ऑफ 2, तो कितना हो जाएगा 2r बाई 2, r कैंसिल, कितना हो गया 4:1। ये हम आपको बात बता दें कि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये दिल्ली बोर्ड सीबीएसई का दिल्ली बोर्ड होता है, दिल्ली 2010 में क्वेश्चन आया है। चलिए आप इसे लिख लीजिए। आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, हमें निकालना है P और Q का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि कौन सा रेसिस्टेंस किसके साथ सीरीज में है और किसके साथ पैरेलल में है। तो कैसे पता करेंगे, आइए चलते हैं। उसको पता करने के लिए हम किसी एक पॉइंट से क्या करेंगे, करंट फ्लो कराते हैं। यहां से अगर करंट गया तो इसमें बढ़ जाएगा, फिर इसमें बढ़ जाएगा, फिर ये जाएगा और ये, नहीं समझ में आया। सपोज यहां से मान लीजिए I है, यहां पर गया बढ़ जाएगा किसमें, I1 और I2 में, यहां से I2 चलकर बढ़ जाएगा I3 और I4 में। यानी कि अगर इस 4 ओम के रेसिस्टेंस को करंट मिला I4, तो इस 3 ओम के रेसिस्टेंस को कितना करंट मिलेगा, I4। यानी ये 4 और ये 3 सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में कि पैरेलल में, सेम करंट I4 इसको भी मिला, I4 इसको भी मिला, यानी कि इन दोनों में सेम करंट। इसका मतलब क्या, ये सीरीज में है। अगर इसका एक हम ड्राइंग बनाते हैं दोबारा, ये हमारा 4, ये हमारा 4, ये हमारा 3 ओम, ये हमारा 3, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, यहां पर P है। अगर ये और ये, जैसा कि आप समझे कि ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो ये 4 और ये 4 और ये 3 यहां पर क्या बन जाएगा, हाँ ठीक है, ये 4 और ये 3, ये 4 नहीं, अच्छा 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 अच्छा, इसको अगर हम रीड्रॉ करते हैं तो क्या, ये हमारा 4 ओम, ये वाला 4 है, यहां पर हम 3 ओम का एक रेसिस्टेंस, जैसा कि आपको ओरिजिनल वाले फिगर में दिखाया गया है ये, और ये वाला हमारा कितना हुआ 4 ओम, और यहां पर एक रेसिस्टेंस है हमारा कितने का, 3 ओम का। ओके जी, अब हमारा ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि ये हमारा कितने का हो जाएगा, 7 ओम। ये हमारा P पॉइंट और ये हमारा Q पॉइंट। तो अब क्या करेंगे, अब ये 7 और ये 3, ये ओम का सिंबल है बाबू, ये 7 और ये 3 कैसा, सीरीज में कि पैरेलल में। अब ये दोनों पैरेलल में, अगर हम 4 और 3 और 7 का निकालते हैं पैरेलल के लिए, 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/7, कितना हो जाएगा 21, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10/21, यानी r का वैल्यू हो जाएगा 21/10। यानी इन दोनों को जब हम पैरेलल में सॉल्व किए तो हमारा वैल्यू आया 21/10 ओम। यानी इन दोनों को इरेज कर हम कितना लिख दें, कितना लिख दें 21/10 ओम। अब बताइए ये 21/10 ओम और ये 4 ओम, ये और ये सीरीज में कि पैरेलल में, तो ये दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेम करंट मिलेगा, यानी कि ये किसमें, सीरीज में। अगर सीरीज में हुआ तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 21/10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 21, 10 और ये कितना 40, कितना हो जाएगा 61/10। यानी कि इन दोनों को सीरीज में सॉल्व किए तो हमारा कितना आया 61/10। यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 61/10 ओम। अब ये और ये किसमें, सीरीज में कि पैरेलल में, तो ये दोनों हमारा किसमें
पैरेलल में। अब फिर पैरेलल सॉल्व कर और ये 4 किसके साथ हो जाएगा, सीरीज के साथ हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे, ए सेट ऑफ n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, ए सेट ऑफ n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, ईच ऑफ रेसिस्टेंस r ओम। मतलब कि हमारे पास कितना रेसिस्टेंस है, n रेसिस्टेंस है, स्मॉल n रेसिस्टेंस है, और हर एक का रेसिस्टेंस कितने का है, r ओम का है। का क्वेश्चन में है कि व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव एन इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना, x। अगर हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज के लिए, तो आर एस इफेक्टिव रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आया, x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर इसको हम पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो हमारा जो पैरेलल के लिए आया वो हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना आया, y, पैरेलल के लिए y। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फाइंड द रिलेशन r, x एंड y। चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। अगर इसे हम सीरीज में सॉल्व करते हैं, सीरीज में n नंबर है और r रेसिस्टेंस है, अगर इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, r सीरीज के लिए r प्लस कहां तक, n तक, यानी कि r s इक्वल टू n r लिख दें, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा दिया है कि इसका कितना कहा जा रहा है, वैल्यू x है। ठीक, पैरेलल के लिए अगर हम करते हैं 1/r p इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कहां तक, n तक, यानी कि 1/r p इक्वल टू n/r, यानी rp इक्वल टू कितना, r/n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है। इन दोनों का रिलेशन निकालना है। आइए यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, रिलेशन निकालना है। यानी हम एक रिलेशन निकालते हैं, x और y को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को मल्टीप्लाई किए तो n r इंटू r बाई n, n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। यानी कि हमारा आंसर का अगर हम बात करें कि हमारा रिलेशन आया एक्स वाई इजकल टू r स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे लिख लीजिएगा, इस पर स्टार भी लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। आइए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को एकदम आराम से बन जाएगा। इधर ये हमारा क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टेंस ऑफ ए और बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो क्या करेंगे हम, जैसा कि बताएं कि किसी भी पॉइंट से आप करंट पास करा दीजिए, लेकिन यहां पर अगर आप बी से करंट पास करा देते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें यहां क्या करना होगा कि वहां से करंट पास कराना होगा जहां पर वायर का नंबर ज्यादा होगा। तो वायर का जो नंबर है वो कहाँ है, ए पॉइंट पर ज्यादा है या बी पॉइंट पर ज्यादा है। तो बेशक आप जैसा सही बताएं कि ए पॉइंट पर ज्यादा है। तो यहां से अगर करंट पास करते हैं तो देखिए, सपोज मान लीजिए आई करंट चला, इस वाले वायर में I1 गया, इसमें I2, इसमें I3, I4, I5, ठीक है। तो इसमें अगर I1 गया, यानी कि ये 1 वाले को, 1 ओम को, और इस 1 ओम को कितना मिला, I1 करंट मिला, यानी कि ये 1 कैसा, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में, यानी कि इस 1 और 1 को हम क्या लिख दे, 2 लिख दे क्या। चलिए इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, आप देख के घबराइएगा मत, आप इसको कॉपी पर अलग अलग स्टेप में सॉल्व करिएगा। ये 1 और 1 को क्या लिख दिए, 2 लिख दिए, गुड। ये 1 को 2 लिख दिए। अब बताइए ये 2 और ये 2 सीरीज में कि पैरेलल में, तो पैरेलल में, यानी कि पैरेलल जब सॉल्व करेंगे बाबू तो 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, मतलब कितना, 1, यानी r का वैल्यू कितना आया, सॉरी, यानी r का वैल्यू हमारा कितना आया, 1। अरे 1/1 पलटने पर भी 1 ही ओम आया, यानी कि इस वाले को भी इरेज कर कर हम कितना लिख देते हैं, 1। अब ये 1 और ये 1 सीरीज में के पैरेलल में, फिर से वैसा ही स्टेप आया, ये दोनों सीरीज में, यानी कि इसे हम इरेज कर कर इसे हम कितना लिख दें, 2,
और ये 2 और 2 सीरीज में कि पैरेलल में, आप इसे सॉल्व कर कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, ये आप सॉल्व कीजिए, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक।